इसके लिए दोस्तों आपको अपने किसी ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने सर्च बार में सर्च करना है SBI व्हाट्सएप बैंकिंग। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सामने SBI व्हाट्सएप बैंकिंग का वेबसाइट आ चुका है। तो दोस्तों आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा SBI Bank.in। आपको इसके ऊपर दोस्तों सिंपली क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको SBI बैंकिंग का लेटेस्ट मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों SBI बैंकिंग का मोबाइल नंबर चेंज भी होता रहता है। दोस्तों आप इस QR कोड को दूसरे फ़ोन से स्कैन करके भी आपको SBI बैंकिंग का लेटेस्ट मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको SBI व्हाट्सएप बैंकिंग का लेटेस्ट मोबाइल नंबर दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको दोस्तों सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, जो कि दोस्तों नंबर है 90 226 90 226। तो दोस्तों यही है SBI बैंकिंग का लेटेस्ट मोबाइल नंबर, जो कि दोस्तों नंबर है 90 226 90 226। इस नंबर को दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप में सेव कर लेना है। चलो मैं सेव कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपने व्हाट्सएप में SBI बैंकिंग का लेटेस्ट मोबाइल नंबर सेव कर लिया है, जो कि दोस्तों नंबर है 90 226 90 226। इस नंबर को दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप में सेव कर लेना है। चलो मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम SBI व्हाट्सएप बैंकिंग के चैट वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको हाय हेलो कुछ भी लिख देना है। चलो मैं हाय लिख देता हूँ। दोस्तों मैंने हाय लिख दिया। उसके बाद मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। इनका दोस्तों हमारे पास रिप्लाई आएगा कुछ टाइम में, आपको बस वेट करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने SBI बैंकिंग की तरफ से वेलकम का मैसेज आया है, वेलकम टू SBI व्हाट्सएप बैंकिंग। यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ चुका है। KYC अपडेट, गेट बैलेंस, गेट मिनी स्टेटमेंट। दोस्तों हमें मिनी स्टेटमेंट नहीं, हमें अपने बैंक का फुल स्टेटमेंट निकालना है। इसके लिए दोस्तों आपको मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। बैंकिंग सर्विसेज, डेबिट कार्ड सर्विसेज, लोन सर्विसेज, चेक रिलेटेड सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, इन्फो ऑन और प्रोडक्ट, लैंग्वेज सिलेक्शन। दोस्तों हमें अपने बैंक का स्टेटमेंट निकालना है। तो दोस्तों हम सिंपली सबसे ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें बोल रहा है बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के लिए। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ चुका है। अकाउंट स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप, वेल्थ सर्विसेज, व्यू अपडेट नॉमिनी, व्यू बेनिफिशरी, व्यू अकाउंट डिटेल, फॉर्म 15G एंड सर्विसेज। दोस्तों हमें अपने बैंक का स्टेटमेंट निकालना है, तो हम सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ड्यूरेशन का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछ रहा है फॉर व्हाट पीरियड इज़ द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों हमसे पूछा आपको कितने दिन का स्टेटमेंट चाहिए। तो दोस्तों सिंपली हम सिलेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमसे पूछ रहा है आपको इस मंथ का चाहिए या पिछले मंथ का चाहिए, या प्रीवियस 3 मंथ यानी कि पिछले 3 महीने का चाहिए, या करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब कि इस साल का चाहिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले साल का चाहिए। कस्टम डेट रेंज, कस्टम डेट रेंज का मतलब होता है दोस्तों आपको किसी डेट से किसी डेट तक का स्टेटमेंट चाहिए। तो दोस्तों हम कस्टम डेट रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमें बोल रहा है इंटर द स्टार्ट डेट इन DDMMYY फॉर्मेट, और नीचे हमें दोस्तों बोल रहा है डेट रेंज मस्ट विद इन लास्ट 12 मंथ, यानी कि दोस्तों हम एक बार में सिर्फ एक साल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको एक साल से ज़्यादा स्टेटमेंट निकालना है तो आपको जिस डेट से जिस डेट तक स्टेटमेंट चाहिए वो डेट आपको लिख देना। फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे 1 जनवरी 2026 से स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं 1 जनवरी 2026 लिख देता हूँ। 01/01/2026। दोस्तों मैंने 1 जनवरी 2026 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ में बोल रहा है इंटर द एंड डेट इन DDMMYY फॉर्मेट, यानी कि दोस्तों हमसे पूछा आपको कब तक का स्टेटमेंट चाहिए। दोस्तों मुझे आज तक का स्टेटमेंट चाहिए, तो दोस्तों आज डेट है हमारी 25 जुलाई। दोस्तों मुझे 25 जुलाई 2026 तक का स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं सिंपली 25 जुलाई 2026 लिख देता हूँ। 25/07/2026। दोस्तों मुझे 25 जुलाई 2026 तक का स्टेटमेंट चाहिए था, तो मैं 25 जुलाई 2026 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको कुछ सेकंड वेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे SBI बैंकिंग का स्टेटमेंट जनरेट होकर आ चुका है।
यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। अगर आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। दोस्तों पासवर्ड किस तरह से बनाना है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये हमारा मोबाइल नंबर है 1 से 0 तक, और दूसरा दोस्तों हमारा डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2026। दोस्तों आपको पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना है मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट लिखना है। चलो मैं लिख देता हूँ 67890। दोस्तों मैंने अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है दोस्तों, 01/01। आपको दोस्तों 2026 का लास्ट का साल लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपको अपने SBI स्टेटमेंट में यही पासवर्ड फिल कर देना है। चलो मैं फिल करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सामने SBI बैंक का स्टेटमेंट निकल के आ चुका है। दोस्तों अगर आप इस स्टेटमेंट को दोबारा ओपन करोगे तो फिर से आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। दोस्तों पासवर्ड किस तरह से परमानेंट हटाना है मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों मेरे फ़ोन में SBI बैंक का स्टेटमेंट सेव करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ कैसे आपको अपने SBI बैंक का स्टेटमेंट सेव करना है। इसके लिए दोस्तों आपके फ़ोन में सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको प्रिंट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका SBI बैंक का स्टेटमेंट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, वो भी बिना पासवर्ड का। अब जब कभी भी आप अपने स्टेटमेंट को ओपन करोगे तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस SBI बैंक का स्टेटमेंट निकालने का। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी सजेशन दें कि मुझे और किस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में।